जय हिंद। देखिए, मैं गरिमा कोचिंग सेंटर से राज सर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे सभी बच्चे। तो बेटा आइए और जुड़ जाइए, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। आपकी ही स्टडी के लिए आज और बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ बेटा, यूपी बोर्ड 2027 के लिए सक्सेस क्लास 10th का मैथ। ओके, यहाँ पर चैप्टर 1 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है बेटा जी वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। तो रियल नंबर्स को फुल डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। ये इसका बेटा लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 2 मैं वीडियोस में दे चुका हूँ, आप सीक्वेंस से वीडियो देख लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक लेक्चर 2 का लिंक डलवा दूंगा, तो आप उसे वहां से देख लेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो 2 को देख सकते हैं। और ध्यान से सुनिए, सभी वीडियोज को बेटा सीक्वेंस से ही देखिए, जिससे कि कोई भी समस्या ना हो आपको समझने में। ओके, सारी वीडियो सीक्वेंस से देखेंगे, मतलब क्रम से देखेंगे, तब आपको फुल डिटेल समझ में आएगा कि कहां पर सर क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब क्या समझा रहे हैं, और तभी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ पाएगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बेटा। एकदम लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 को देखते हैं हौसलों की उड़ान के साथ। जो हमारा बैच है उसका बैच का नाम है हौसलों की उड़ान। तो आप भी अपने हौसले बुलंद रखिए और हौसले बनाए रखिए बेटा, बस जुड़े रहिए। यूपी बोर्ड 2027 के लिए एकदम बेटर तैयारी करा के लेके जाऊंगा बेटा जी। और कोशिश ये करूंगा कि आपका 95 प्लस रहे बोर्ड एग्जाम में। ओके, कोशिश मेरी ये रहेगी यूपी बोर्ड 2027 के लिए कि 95 प्लस जाए आपके बोर्ड एग्जाम में। ओके, ये टारगेट रहेगा, तो टारगेट को हम अपने कॉन्फिडेंस से ठान लेते हैं और उसी हिसाब से चलते चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू, प्रॉपर तरीके से। तो 1.2 एक्सरसाइज को बेटा जी समझेंगे फुल डिटेल के साथ। और इसका एक्सरसाइज का है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1। तो ध्यान से नजर सामने होनी चाहिए। एक्सरसाइज है 1.2। ओके बेटवा, यहाँ पर देख रहा होगा सब बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 1.2 और एनसीईआरटी मैथ का प्रॉपर क्लास है एकदम बेटा जी डिटेल के साथ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ध्यान से समझेंगे बाबू, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिखता है, और 100% सुनिए, इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर दिखेगा, वो भी 2 या 3 मार्क्स का बेटा। ओके, बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। तो आप उसी हिसाब से पढ़ते रहिए और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको जरूर ही क्लियर आज ही होके जाएगा। आप ये मेरा विश्वास मानिए और आज ही क्लियर करूंगा आपका 100%। बस बने रहिए बेटा ध्यान से। तो क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके का क्वेश्चन हो तो कैसे सिद्ध करते हैं, देखिए। इसमें अगर अपरिमेय दिया है बेटा ना, तो सिद्ध मान के, वो अपरिमेय अगर हमें सिद्ध करना है तो परिमेय मान के चलिए। तो देखिए मान लेते हैं, माना √5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, क्या इतनी सी बात समझ गए बाबू? इसमें अपरमेय सिद्ध करवा रहा है, हमको क्या मान के चलना है, परमेय। हमने परमेय मान लिया। जब बेटा ये परमेय है तो √5 को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, a/b या p/q के रूप में लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। a/p या p/q यानी कि परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। उसी प्रकार जब हमने यहाँ पर √5 को एक परमेय मान के चले हैं, तो परमेय को हम √5 = a/b में लिख सकते हैं, जहां a, b दो सहअभाज्य गुणनखंड है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? तो बेटा आगे, तो इसलिए b को इधर ले जाएंगे √5b = a, इतना हो जाएगा। दोनों पक्षों का बेटा यहाँ पर अब कर देंगे वर्ग। बाबू दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ओके बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो √5 का वर्ग हो जाएगा 5 और v का वर्ग हो जाएगा v² और a का वर्ग हो जाएगा बाबू a²। इतनी सी बात क्लियर, यानी कि 5v² = a²। बेटा इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसे मान लेते हैं बाबू इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से समझोगे, यहाँ पर ये 5 और v² आप देख रहे हैं बेटा, 5v² और a²। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि 5 a से विभाजित है, क्योंकि 5a से विभाजित है। जब बेटा 5a से विभाजित है तो इसलिए a² भी 5 से, नजर सामने होनी चाहिए सब बच्चों की, तो इसलिए a² भी 5 से विभाज्य होगा या विभाजित होगा। इसे मान लो स्टेटमेंट नंबर ऑफ a। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई?
अब बेटा जब इतना कर देते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पर अगेन अगेन टू लेट यानी कि पुनः माना, पुनः माना, पुनः माना। बेटा ध्यान से समझिए, आप पुनः मानकर क्या चलेंगे, अगर यहाँ 5 है तो 5m लेंगे, 3 है तो 3m लेंगे, 2 है तो 2m लेंगे। यहाँ पर जो भी संख्या हो उसी हिसाब से आप मान के चलेंगे। तो बेटा पुनः माना, माना a इक्वल टू 5m। m यहाँ पर क्यों, क्योंकि m एक धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि m एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या इतनी सी बात सभी बच्चे समझ गए? और जब इतनी सी बात समझ गए तो बेटा a की वैल्यू उठाओ और समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो a का मान उठा के समीकरण 1 में रखेंगे तो चलेंगे आगे। बेटा थोड़ा ध्यान से सुनो, a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। बेटा समीकरण 1 कितना था हमारा, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू रख दीजिए बाबू, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू a का मान रखेंगे तो कितना बेटा 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 5b स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 5m 25 m स्क्वायर। यहाँ पर 5 से ये काट देंगे तो 5m 25 यानी कि b स्क्वायर इक्वल टू बेटा आ जाएगा 5m स्क्वायर। जैसे पहला था वैसे ही हमें सेम यहाँ पर लाना था बेटा, बस ये देखना होता है और कुछ नहीं देखना होता है। इक्वेशन नंबर मान लो सेकंड। अब यहाँ पर एक चीज आपको देख, क्योंकि 5v से विभाज्य है, 5v से विभाजित है, तो इसलिए v स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। विभाज्य होगा, इसे मान लो स्टेट। अब देखिए बेटा जैसे हम यहाँ पर कथन ए और कथन बी को बना लेते हैं तो यहां से लिखेंगे अतः कथन ए व बी से स्पष्ट है कि विरोधाभास विधि से, बेटा विरोधाभास विधि का मतलब होता है कि विरोधाभास विधि से √5 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा खोलो, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखेंगे बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। जब बेटा आप परिमेय संख्या मान लेंगे तो क्योंकि 3 + 2 √5 इक्वल टू लिख सकते हैं a/b। क्या इतना लिख सकते हैं, p/q लिख लो चाहे a/b लिख लो, बात एक ही है। जहां a व b दो सहअभाज्य गुणनखंड, जहां a व b दो सहअभाज्य गुणनखंड है। इतनी सी बात समझ। इसलिए बेटा 3 +, अब एक बात बताओ ध्यान से, 3 को जब हम उधर लेके जाएंगे बेटा, यार अब बेटा एक बात बताओ, 3 को जब उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 √5 इक्वल टू a/v - 3। इतना समझ में आ गया? क्या 3 के बट्टा 1 मान सकते हैं? जब बट्टा 1 मान सकते हैं तो बेटा b एकम b लासा ले लो, और 1 का इधर करेंगे तो a
और 3 में b का करेंगे बेटा 3b, मतलब ये हमें मिल जाएगा 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू a माइनस 3b बट्टे v। यहाँ पर 2 को इधर भेज दीजिए बेटा, तो अंडर रूट 5 इक्वल टू a माइनस 3b बटा 2b। इतना सा क्लियर आप सब बच्चों को। अब ध्यान से समझिए, अगर कोई संख्या अपरमेय के बराबर में है तो बेटा वो भी संख्या अपरमेय ही कहलाती है। इसका मतलब ये क्यों? क्योंकि विरोधाभास विधि से। विरोधाभास विधि का मतलब होता है एकदम विपरीतार्थक अर्थ बताना, मतलब विपरीत बोलना, उल्टा बोलना, किसी भी चीज का विरोध करना बेटा, ठीक है। वह विधि जो जो यहाँ पर दी गई चीज का विरोध करती है उसे विरोधाभास विधि कहते हैं। यानी कि सीधी सी बात यह है, यहाँ पर अपर में पूछा है और हम पर में मान के चल रहे हैं, और पर में से ही बेटा अपर में सिद्ध कर देंगे, यही घटना विरोधाभास विधि कहलाती है। तो विरोधाभास विधि अब अतः हम से लिख दोगे, अतः अतः विरोधाभास, या फिर एक काम करोगे यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा समझ के चलोगे, देखिए क्योंकि अंडर रूट 5 एक अपर में संख्या है, अपर में संख्या है, इसलिए a माइनस 3y भी एक अपर में संख्या होगी। अतः विरोधाभास विरोधाभास विधि से स्पष्ट है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपर में संख्या है। ओके बेटा, इसलिए विरोधाभास विधि से स्पष्ट है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपर में संख्या है। इतनी बात समझ गए? यानी कि आप माइंड में बिठाओ बेटा, यदि अपर में संख्या के बराबर कोई संख्या है तो वो भी अपर में हो जाती है बाबू। जब ये अपर में है तो टोटल भी क्या हो गया? अपर में हो गया। जब पूरा अपर में हो गया तो जो सिद्ध करा रहा था 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 भी एक अपर में संख्या, यहाँ से हमने प्रूफ कर दी। ओके, इतनी सी बात क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपर में है। तो बेटा यहाँ पर तीसरे का पहला देखेंगे बाबू। तीसरे का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√2, तो मान के चलिए माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। कुछ नहीं सोचना बेटा, अगर अपर में पूछा है तो पर में मान लो, परमेय संख्या है। तो इसे हम 1/√2 बराबर a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a, b दो सह अभाज्य। देखिए बेटा कैसा हो जाता है ये, सह अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो इसलिए बेटा b को इधर लाएंगे और अंडर रूट 2 को इधर ले जाएंगे, इसका मतलब हो जाएगा अंडर रूट 2a इक्वल टू बेटा v। इतनी सी बात क्लियर, अंडर रूट 2a इक्वल टू v, राइट। अब हम यहाँ पर देखेंगे बाबू, इसका हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर तो बेटा अंडर रूट 2 का 2 हो जाएगा, a का a² हो जाएगा इक्वल टू v², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर वही चीज क्योंकि 2 v से विभाज्य है या विभाजित है, तो इसलिए v² 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, कथन नंबर 1। बेटा पुनः माना, सेम है, पुनः माना a बराबर, यहाँ पर इसके बगल में देखिए यहाँ पर बराबर में कितना बेटा b है, तो b के बराबर मान के चलोगे, माना b बराबर 2m। यहाँ पर 2 है तो 2m ले लिया, 3 होता तो 3m ले लेते, 4 होता तो बेटा 4m ले लेते। ये वैल्यू उठाएंगे समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 से
तो बेटा यहाँ पर रख दीजिए 2a² इक्वल टू 2m, बी की जगह रखिए तो 2m का होल स्क्वायर, इसका जब करोगे तो 2a² इक्वल टू आ जाएगा 4m², दो दूनी 4, अर्थात यहाँ से हमें मिल जाएगा बेटा a² इक्वल टू 2m²। ओके, अब हम देखेंगे क्योंकि 2 a से विभाजित है तो इसलिए a² भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसे मान लो स्टेटमेंट नंबर ऑफ बी, इसे कथन नंबर बी मान लिया। अब बेटा लिखोगे अतः कथन ए व बी से स्पष्ट है कि विरोधाभास कि विरोधाभास विधि से 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, हेंस क्लियर। कुछ क्वेश्चन बेटा इसकी तरह करते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं एकदम सिंपली, यहाँ पर जैसे ये है ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये वाला आप क्वेश्चन कर ही लेंगे। देखिए जैसे मैं अभी इसका तीसरे का दूसरा पार्ट आपको बता दूं, तीसरे का दूसरा बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा है बेटा 7/5। तो मान लीजिए माना 7/5 एक परमेय संख्या है। अपर में पूछा है तो बेटा क्या मानेंगे, परमेय मानेंगे। ठीक है, परमेय संख्या है बेटा, परमेय मान लेंगे। तो बेटा क्योंकि जब ये परमेय है तो 7/5 इक्वल टू a/b में लिख सकते हैं, जहां a व b दो सहभाज्य गुणनखंड है, जहां a व b दो सहभाज्य गुणनखंड है। बेटा हम 7/5 इक्वल टू a/7, इतनी सी बात क्लियर सब बच्चों को। ठीक है बेटा, 7 को इधर लेके गए, बस a/b है तो 7 का इंटू हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 7b। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर 7 को इधर लेके गए, a/b में किया तो कितना हो गया, √5 इक्वल टू a/7b। अब देखिए क्योंकि √5 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए a/7b भी एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक है बेटा, अतः विरोधाभास विधि से स्पष्ट है कि 7/5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है बेटा, इतना सा आपको समझ में आ गया होगा। ओके, पूरा अच्छी तरह से इतना समझ में आ गया होगा। तो कुछ क्वेश्चन बेटा इस तरह करते हैं और कुछ क्वेश्चन बेटा जी जो हम पहले कराती है उस तरह करते हैं। ध्यान से समझिए, जैसे मैं एक एग्जांपल अपनी तरह से बता रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं तीसरे का तीसरा, मतलब 6 + √2 को आप प्रूफ करके दिखाएंगे और उसका बेटा कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएंगे, और नहीं आएगा तो उसे मैं आपको डिटेल डिस्कस करके बताऊंगा बेटा। ठीक है, दूसरे दिन आप उसे डिस्कस करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं बेटा, मैं कहूँ कि बाबू आप यहाँ पर √2 एक अपरमेय संख्या है,
अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाओ। मैंने क्वेश्चन दिया बेटा कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, तो आप सीधा सा यहां पर करेंगे माना 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 अंडर रूट टू एक परमेय संख्या है। देखिए बेटा ध्यान से, अंडर रूट टू एक अपर में दिया है, मैं सिद्ध करना है। अंडर रूट टू बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट टू एक अपर में संख्या है, तो हमें अपर में सिद्ध करना है बेटा, क्या मान के चलना है, पर में। क्या मान के चलना है बाबू, पर में। तो याद रखिए अगर अपर में पूछा है तो पर में मान के चलेंगे। अब यहाँ पर हमने अंडर रूट टू को अपर में संख्या मान लिया, तो बेटा वो सॉरी पर में संख्या मान लिया, मान अंडर रूट टू एक पर में संख्या है, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि अंडर रूट टू इक्वल टू ए वाई बी। ए वाई बी लिख सकते हैं, पी वाई क्यू लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ए वाई बी। तो जहां ए और बी, जहां ए व बी दो सहवाज गुणनखंड। ठीक है बेटा, जहां ए व बी दो सहवाज गुणनखंड है। अब इसलिए इधर ध्यान देंगे, ध्यान से देखेंगे, बी को इधर ले जाएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट टू बी इक्वल टू ए। अंडर रूट टू बी इक्वल टू ए। तो बेटा यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर ये हो जाएगा, अंडर रूट टू का करेंगे तो टू, बी का करेंगे बी स्क्वायर, और ए का करेंगे बेटा ए स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट टू का करेंगे तो बाबू टू, बी का करेंगे बी स्क्वायर, और ए का करेंगे बेटा ए स्क्वायर। इससे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको यहाँ पर लिखना ये होता है, क्योंकि क्योंकि टू ए से विभाजित होगा, विभाजित है। जब बेटा टू ए से विभाजित है तो इसलिए ए स्क्वायर भी टू से विभाज्य होगा। इतनी सी बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी, और इसे मान लेते हैं कथन नंबर ए। बेटा पुनः मानते हैं, छोटी सी बात, पुनः माना, यहाँ पर टू भी दिया है तो बेटा टू ही लोगे, लेकिन v की जगह कोई दूसरा पूर्णांक ले लोगे। जैसे मैं यहाँ पर माना a इक्वल टू 2m, ध्यान से सुनोगे, यहाँ पर a बराबर मानेंगे, इधर 2 है तो 2 ले लेंगे, 3 है तो 3, 4 है तो 4, और यहाँ b की जगह कोई पूर्णांक m, जो m या c या q जो आपको अच्छा लगे वो पूर्णांक ले सकते हो, क्योंकि m कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर समीकरण एक से तो बेटा टू बी स्क्वायर इक्वल टू, ए की जगह रखेंगे 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो टू बी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 4m स्क्वायर। बेटा टू से ये काटेंगे तो 2 यहाँ पर बचेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। इतनी बात आप सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, बी स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखिए, क्योंकि 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 टू v से विभाज्य है या विभाजित है, तो इसलिए v स्क्वायर भी 2 से विभाज्य होगा। इसे मान लो स्टेटमेंट नंबर ऑफ v, यानी कथन v। अब बेटा यहाँ पर हम डायरेक्टली एक लाइन लिख देते हैं सीधा सा, अतः कथन ए व v से स्पष्ट है कि विरोधाभास विधि से अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हैंस प्रूव। सब बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ।
मैंने अपनी तरफ से भी एक एग्जांपल करके बताया, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन बताए। लास्ट एक क्वेश्चन रह गया बेटा आपका तीसरा क्वेश्चन, तो ध्यान से समझेंगे बाबू। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन, और ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो है हमारा 6 + √2 को आपको सिद्ध करना है और आपको बताना है। जाइए और सॉल्व करिए बेटा, इसे प्रूफ करिए। ओके, और प्रूफ करके दिखाइए। और देखिए बेटा, तो आज आपकी हमने क्लास एक मतलब एक्सरसाइज को कंप्लीट भी किया। एक्सरसाइज नंबर 1.2, आज एक्सरसाइज नंबर 1.2 को हमने कंप्लीट कर लिया। बिल्कुल A to Z क्वेश्चन आज देखे बेटा। नेक्स्ट डे हम समझते हैं एक्सरसाइज 1.3, तो बने रहिए और जुड़े रहिए। और बेटा आशा करता हूं कि आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। एक बार इस एक्सरसाइज का रिवाइज करिए और जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, और मैं आपको पूरा निचोड़ के साथ फिर दोबारा आऊंगा और बताऊंगा बेटा। बहुत ही अच्छी तरीके से समझा के जाऊंगा, प्रॉपर आपकी यूपी बोर्ड 2027 के लिए बेहतरीन तैयारी कराऊंगा बेटा। बस आप बने रहिए, और मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप छोटा सा एक काम कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लीज, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।